दौर यूं चलते रहे, हम पे आला हम निवाला हम सफर हम राज हो, ता कयामत महफिलों के दौर यूं चलते रहे। लेकिन नृत्य और जो गीत होता है वो सबसे ज्यादा हमको ईश्वर के पास ले जाता है, इसलिए भजन कीर्तन पे इतना ध्यान दिया जाता है। तो उसमें हम अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं, क्योंकि तो अल्टीमेटली वो सबसे ज्यादा हम परमात्मा के पास हैं। तो मेरा तो आप सबसे बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा हम लोगों का वो रहा है, बहुत अच्छा आपसे मुझे कई चीजें सीखने को मिली, बहुत प्रेरणा मिली सब लोगों से। और इतना आप लोग मेहनत करते हो, मेरे ख्याल से मुश्किल से 4-5 घंटे सोते होंगे आप। मेरी रात को 2 बजे भी बात हुई कई लोगों से, तो बहुत उसको मेरा नमन है और प्रणाम है। और होली पे मैं यही बोलूंगा कि जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। अलग अलग रंग होते हैं जीवन के, और होली हमको वही संदेश देती है कि सारा भूल के ना, लाइफ शुड बी ए सेलिब्रेशन, एक उत्सव होना चाहिए जीवन हमारा, एक एक क्षण उत्सव होना चाहिए। और एक्चुअली अल्टीमेटली आज जो हो जाएगा वो कल आपकी यादें रह जाएंगी। सिर्फ हम कभी पास्ट में नहीं जा सकते चेंज करने, ना कभी फ्यूचर में जाएंगे। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम अच्छी मेमोरीज क्रिएट करें, पॉजिटिव मेमोरीज क्रिएट करें, क्योंकि कल हम यही याद रखेंगे, 1 साल बाद हम यही याद करेंगे कि हाँ हमने क्या किया था। तो कोशिश मेरी भी ये रहती है कि दूसरों के जीवन में भी हमारी तरफ से अच्छी मेमोरीज आए, उसके अंदर एक पॉजिटिविटी रहे और खुद भी हम अच्छी मेमोरीज क्रिएट करें। तो मेरी बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं होली की, और आशा करता हूँ कि हर साल हम ऐसे ही एंजॉय करते रहे, साथ में मिलते जुलते रहे, चाहे यहाँ हो या ना हो, लेकिन जो अपनात्व और आत्मीयता है तो वो हमेशा रहना चाहिए। मैं पहले भी जहाँ पोस्टेड रहा तो मेरा बहुत प्रेम है, अभी भी मेरे पास बहुत फोन आते हैं, अभी भी बातें होती रहती हैं, तो वो हमेशा आजीवन रहना चाहिए। एक आत्मा का जो जुड़ाव होता है वो हमेशा होना चाहिए। रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, आई है उसकी याद, सांसों जरा आहिस्ता चलो, अब तो धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। आएगा भी सतना में दो अभी तो सर आपकी बारी है। नहीं, अब तो आपका नहीं, एक बार सबको बोल लेंगे सर, फिर आएंगे हम, नहीं फिर आएंगे दोबारा से, जब जल्दी घूम फिर कर फिर आएंगे आपके पास। कुछ समय लेंगे सर हम आपका। आप भी सर हैप्पी होली के सर। अभी होली खेल के भी आए, कुछ सुन के भी आए होंगे सर वहाँ गुरुग्राम से। तो मेरा तो देखिए होली के 2 वो हैं। एक तो जैसे होली के अलग अलग कलर्स होते हैं, वैसे हमारा जीवन भी जो है ना उसके बहुत सारे रंग होते हैं। हम ही उनको पॉजिटिव और नेगेटिव वो दे देते हैं संज्ञा, लेकिन दे ऑल आर डिफरेंट कलर। हम समझ रहे हैं, कभी काला भी लगेगा हमारे ऊपर, सफेद भी लगेगा, लाल भी लगेगा, पीला भी लगेगा। तो लाइफ को वही कलरफुल लाइफ को एंजॉय करना चाहिए हमेशा, ठीक है। और होली दूसरा है कि सारे भेदभाव मिटा देती है। तो मैं तो बनारस में पढ़ा हूँ, वहाँ बड़ी वो होली होती है हुड़दंग वाली। अभी एक नोटिस भी निकाला था यूनिवर्सिटी ने, आपने देखा होगा, व्हाट्सएप पे वायरल हो गया था बहुत, फिर वापस ले लिया उन्होंने नोटिस, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी वो होली मनाई जाती है। और एक बहुत फेमस कवि सम्मेलन होता है, आप सुनिएगा। मतलब तो एक बहुत अच्छी रचना है काशी के 80, अगर आपने सुनी, उस पर मूवी भी बनी है जिसको सेंसर बोर्ड ने वो नहीं किया पास, उसमें ऐसे शब्द थे क्योंकि। तो वहाँ कवि सम्मेलन भी ऐसे ही होता है, कभी सुनिएगा तो बड़ा आनंददायक होता है। और DCSP आते हैं वहाँ पे, और उनके सामने मतलब वो बनारस की मस्ती है। तो जो होली का त्योहार है वो सारे अपने इनहिबिशन मिटाने का है, जो भी चीजें हमको रोकती है वो फ्री होके झूमने का, नाचने का, गाने का, ठीक है। बोला जाता है कि नृत्य और जो गीत होता है वो सबसे ज्यादा हमको ईश्वर के पास ले जाता है, इसलिए भजन कीर्तन। जैसा ये बताया गया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सिरसा जिले में इस तरह की एक होली के अवसर पर ऐसा एक बैठक का, मिलन समारोह का आयोजन किया गया। तो बड़ा उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और कई साथियों ने कहा कि ये जो है एक छोटा सा आयोजन की, जैसे मेरे जी ने कहा, छोटे बड़े नहीं होते, मन की बात है। मन से किया हुआ आयोजन हमेशा अलग होता है और बड़ा अच्छा होता है। नहीं तो आदमी अगर पैसे के टर्म्स में देखे तो उसका अलग वो रहता है, बट जहाँ मन से बुलाया जाता है, मन से आत्मीयता से बातें होती है, वो आयोजन एक यादगार आयोजन होता है। एक बड़ा ही आज जो ऐसे बैठ के इनफॉर्मल तरीके बैठे हैं तो पुराने समय की वो याद दिलाते हैं कि लॉन में शाम में कुर्सी डाल के बैठ के और गपशप चल रही है। तो बड़ा ही एक कहूँ मैं कि सुखद और
एक जो मेमोरी जो पुरानी गलियों में ले गए उस तरह का आज अनुभव है। और आप सभी के अनुभव से विशेष करके हमारे जो इस एसोसिएशन के परिवार के जो मुखिया हैं डॉक्टर साहब, वो उनके जीवन अनुभव और आप सबसे बातें करके बड़ा अच्छा सा लगा। आपकी जो अलग पर्सनैलिटीज थी, हर एक टैलेंट, कुछ ना कुछ प्रोफेशन के अलावा कहीं ना कहीं किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ अभिव्यक्ति होती है जिसको आदमी व्यक्त करे तो कहीं ना कहीं जो आजकल की जीवन की भागदौड़ में जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं वो दूर होती है। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों की बातें सुन के कि एसोसिएशन नहीं है, एक परिवार है। परिवार वो होता है जिसमें आप ऐसे बैठकों से पहले भी मिलते हो, बाद में मिलते हो, और बातें सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रहती, एक पर्सनल लेवल पे भी होती है। आपने एक दूसरे को काफ़ी समय से देखा होता है, बढ़ते हुए, बदलते हुए, ग्रो करते हुए। तो एक वो जो मुझे यहाँ बैठ के लग रहा है कि आप सभी लोगों के जो एक परिवार वाली जो फीलिंग आप बात करते हो, आप इस एसोसिएशन में है, और आप सभी इसमें बधाई की बात है। इसमें कुछ बचा ही नहीं।